चरणों में प्रणाम करती हूँ। जी, आप तक मेरी आवाज़ मुझे लगता है आप सभी तक पहुँच रही है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और थोड़ा सा निवेदन ये है कि इसके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर, बहुत ज़रा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। परम श्रद्धेय राष्ट्र कवि श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वागत बेटा। और पावन मंच को प्रणाम करती हूँ जहाँ श्रद्धेय मौसम जी की उपस्थिति है। बड़े भैया शशिकांत यादव जी संचालन कर रहे हैं, मेरे दो अनुज यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिला प्रशासन का, यहाँ के यशस्वी जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय डीडीसी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहन प्रीति कहीं यहाँ उपस्थित हैं। और राष्ट्रीय कवि संगम परिवार से प्रांत के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे प्रभाकर भैया और उनके साथ इस कविता के यात्रा को अनवरत ले जाने वाले ब्रजेश भैया, शुभम भैया, आपको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, बिहार की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए, गंगा के तट को प्रणाम करते हुए मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। उसके बाद अपने मूल काव्य पाठ तक पहुँचूंगी और बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ का मुझे आदेश है, तो मैं जितना आदेश होगा मैं उतना काव्य पाठ आप तक पहुँचाऊंगी। स्वागत। लेकिन मैं श्रद्धेय दिनकर जी के चरणों में अपनी पंक्तियाँ समर्पित करके अपनी कविता पाठ का प्रारंभ करना चाहती हूँ। आप सभी तक पहुँचे तो मुझे शुभकामनाएं दीजिएगा, मैं समर्पित करती हूँ। शब्द शब्द जिनमें ढल कर फिर खुद को चंदन करते हैं, शब्द शब्द जिनमें ढल कर फिर खुद को चंदन करते हैं, दिनकर भी दिनकर को नत होकर अभिनंदन करते हैं। शब्द शब्द जिनमें ढल कर फिर खुद को चंदन करते हैं, दिनकर भी दिनकर को नत होकर अभिनंदन करते हैं। भावों की उर वसुंधरा, भावों की उर वसुंधरा, धरती अंबर की जय बोलो, भावों की उर वसुंधरा, अक्षर अंबर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो, जय बोलो, हाँ जय बोलो। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, केवल एक ही बंद आप तक पहुंचाऊंगी। कलम सदा ही जय बोले, कलम सदा जय बोले, ऐसा भाव समर्पित करने वाले राष्ट्र कवि श्रद्धेय दिनकर जी को प्रणाम करती हूँ। कलम सदा ही जय बोले, मन गीत गीत आभारी है, कलम सदा ही जय बोले, मन गीत गीत आभारी है। हर शब्द शब्द ने मातृभूमि की आरती सदा उतारी है, सत्य सदा ही लिखा जगत को प्रेरित करती कविताएं, सत्य सदा ही लिखा जगत को प्रेरित करती कविताएं, सोई हुई मनुष्यता को जागृत करती सुरज्वालाएं। हर कंठ प्रेरणा गान कहे, हर कंठ प्रेरणा गान कहे, ओजस्वी स्वर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो। शब्द शब्द कविता जिनकी, दिनकर दिनकर की जय बोलो, दिनकर दिनकर की जय बोलो, दिनकर दिनकर की जय बोलो। एक बार उनके प्रणाम करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए एक बार तालियां बजा दीजिए। बेशक मेरी कविता के लिए मत बजाइएगा, लेकिन पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आइए अपने मूल काव्य पाठ से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। ब्रजधरा से आती हूँ और आज राधाष्टमी भी है, तो मेरा मन है कि राधे रानी के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करके मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करूं। आप तक पहुंचे तो शुभकामनाएं दीजिएगा। सुनिएगा भैया। स्वागत स्वागत।
प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। कृष्ण की प्रीत प्रीत सप्त स्वर में गानी है। आओ ब्रज को चले दो पल के लिए, आओ ब्रज को चले दो पल के लिए। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। मेरे परिचय में आदरणीय भैया ने बताया कि मैं गणित विषय पढ़ाती हूँ, तो वो पंक्तियां जो मेरे पहचान की पंक्तियां बनी उनसे आपको जोड़ना चाहती हूँ और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मेरी प्रिय पंक्तियां हैं। वाह वाह। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो। मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। केवल दो पंक्तियां एक गीत की सुन लीजिएगा मेरा मन रखने के लिए, क्योंकि ब्रजधाम के लिए कहीं रसखान जी ने लिखा कि गुंज गरे सर मोर पखार उचाल गयंद की मोमन भावे। सावरो नंद कुमार सबे ब्रजमंडली में ब्रजराज कहावे। साज समाज सबे सर ताज ओ लाज की बात नहीं कही आवे। ताही अहीर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केवल दो पंक्तियां मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा, मैं समर्पित करती हूँ। एक स्थान है वृंदावन में निधिवन, जहां संसार का वो सबसे अमर प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। उस स्थान को प्रेम करते हुए केवल दो पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया। 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। एक बंद समर्पित करती हूँ और उसके बाद सीधे एक गीत तक आपको ले चलना चाहती हूँ। केवल एक बंद रखना चाहती हूँ। कई प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और आतुरता में खौलती हुई खीर का पान कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में नहीं, राधा रानी के हृदय में जब छाले देखने को मिलते हैं तब प्रणाम करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बंसुरिया संभाले हुए। पी गए कान्ह जब खौलती खीर को, तो हृदय राधिका
राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। और चूंकि मुझे आदेश मिल चुका है, अंतिम पंक्तियों की ओर आपको ले चलना चाहती हूँ, लेकिन उससे पूर्व 4 पंक्तियां तिरंगे को प्रणाम करते हुए पढ़ती हूँ और उसके बाद वो अंतिम रचना आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा। रशिया और यूक्रेन के मध्य उस युद्ध में उनको भी सुरक्षित जाने दिया गया जो हमारे देश के नहीं थे, जिनके साथ तिरंगा था उनको सुरक्षित ससम्मान जाने दिया गया। केवल 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ और तिरंगे को प्रणाम करती हूँ। क्या भाव है, आप तक पहुँचे तो शुभकामनाएं दीजिएगा। कि वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, नैन खुद आचमन करते हैं गंगा देख लेते हैं, और झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, वो जब भी सामने अपने तिरंगा देख लेते हैं। अंतिम रचना समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं माँ को समर्पित एक रचना तक आपको ले चलना चाहती हूँ और मुझे मेरा मन है कि मैं वहीं अपने काव्य पाठ को विराम दूं। उसके बाद जैसा आदेश होगा मैं उतना काव्य पाठ करूंगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं इसी रचना से अपने काव्य पाठ को विराम दूं। माँ जब भी हमारे साथ होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी कायनात हमारे साथ हैं, और माँ जब विजय का आशीर्वाद दे देती हैं तो लगता है माँ सरस्वती ने हमें स्वयं आशीर्वाद दे दिया है। तब माँ के चरणों में बस ऐसे ही मन से सुन लीजिएगा, मैं भाव समर्पित करती हूँ। वो अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते हार जाना चाहती हैं ताकि बच्चा जीत जाए, और क्या भाव रखती हैं, समर्पित हैं। मुन्ना रूठे अंबर पर वो, मुन्ना रूठे अंबर पर वो, चांद दिखाती है, मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है, बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है, बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, मुन्ना रूठे अंबर पर। बंद समर्पित करती हूँ। पढ़े पहाड़े रोज हमारे जीवन की गिनती के, पढ़े पहाड़े रोज हमारे जीवन की गिनती के, मंत्र प्रार्थना के गाती है, शब्द सजे विनती के, खेल हमारे संग धोखे का कोई खेल न पाए, खेल हमारे संग धोखे का कोई खेल न पाए, इसीलिए वो बच कर चलना रोज हमें सिखलाए, लड़े सांप से और हमको, लड़े सांप से और हमको सीढ़ी चढ़वाती है, बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है, बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है, मुन्ना रूठे अंबर पर। केवल अंतिम पंक्ति समर्पित करती हूँ
और भाव केवल इतना है। पुनः आभार व्यक्त करती हूँ जिला प्रशासन का। आदरणीय राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और आपने माँ की जो बात कही थी वहाँ तक मेरी बात पहुँचे। खुशियों की लहरें देती हम विजय ध्वजा फहराएं, सुख के गीत सुनाती के हम गीत खुशी के गाएं। नजर लगे ना इसीलिए, नजर लगे ना इसीलिए वो नजर बचाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है। मुन्ना रूठे अंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। हमारे कुछ बच्चे कविता सुन रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से इनकी कविता सुनकर माँ की याद आई होगी। माँ का जीवन में कुछ ऐसा ही मामला होता है। हमारे मंगल नसीम की दो पंक्तियाँ हैं। मैं रुचि चतुर्वेदी एक सफल माँ भी हैं। बच्चों को जिस तरह से वो संस्कारित करके किसी मुकाम पर पहुंचा रही हैं, मैं उन्हें ये दो पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। मंगल नसीम साहब ने लिखा कि क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। मैं आज रुचि ने सच में अंदर से मुझे भी भावुक कर दिया। आइए मित्रों, मैं इस कवि सम्मेलन को उस जनवादी कवि के तरफ ले चलता हूं जो अव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश को जिस तरह से शब्द देता है। मैं जब जब उन्हें सुनता हूं तो मुझे अदम गोंडवी साहब की याद आती है। मेरा बचपन अदम गोंडवी साहब के हाथ के नीचे से भी निकला है। अदम गोंडवी साहब ने कहीं पर लिखा था कि 100 में से 70 आदमी जब तलक नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मयार को मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उस फुटपाथ पर आबाद हुए हिंदुस्तान के दर्द को महसूस करके अपनी कविता बनाना, और उस कविता को, उस मिट्टी के दर्द को, उस किसान के दर्द को, उस मजदूर के दर्द को, उस महिला के दर्द को, उस शोषित वर्ग के दर्द को अपनी कविता का विषय बनाकर जनता के हृदय तक उतार देना और उन शासकों के कान तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा देना। जिस कवि के पास ये हुनर है वो जनवादी कवि हैं, वो लोक कवि हैं। मैं उन्हें लोक कवि कहता हूं क्योंकि वो जनता की आवाज़ को दर्द देते हैं। इस समय पर विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह से वो आवाज़ को बुलंद रखे हुए हैं, मैं आदरणीय नीलोत्पल मृणाल को आपके बीच आवाज़ दे रहा हूं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय नीलोत्पल मृणाल।